स्ट्रेंथ एक ऐसा चीज जिसके हिसाब से हम किसी का भी औकात बताते हैं कि वो पर्टिकुलर बंदा या बांदी का क्या क्या करने का कैपेबिलिटीज है। और बहुत बार हमने ऐसा होते हुए देखा है कि मोस्ट पोटेंशियल कैरेक्टर को ही जानबूझ के वीक बनाया जाता है ताकि वो मेन कैरेक्टर को सरपास ना कर सके। और ऐसा होना नारुतो में एक कॉमन बात है। मतलब अगर तुम हद से ज्यादा स्ट्रांग हो नारुतो में तो आओ आ रहा है तुम्हारा और प्लॉट होल बुलेट। आई मीन कि कैसे केमिमारू, मदरा, पप्पू, इटाची, सुशी इन सभी को प्लॉट होल ने नर्फ किया है। लेकिन आज मैं इनके बारे में बताना नहीं चाहता। आज मैं बताने वाला हूँ ऐसे आशिक के बारे में जिसे ज्यादातर लड़कियां ही नहीं चाहती, क्योंकि लड़कियों को बस टॉक्सिक लड़के पसंद है जैसे उसको पसंद थी। गुलशन भी अब तो वीराना या आज हम बात करने वाले हैं ओबिटो के बारे में, मोर स्पेसिफिकली व्हाइट मार्क्स ओबिटो के बारे में, क्योंकि नारुतो में ओबिटो ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास लगभग सबसे ज्यादा फॉर्म है। जैसे हमारे पास एक गेनिन ओबिटो, हाफ बॉडी ओबिटो, माद्रा अंडर ट्रेनिंग ओबिटो, कोनहा अटैक ओबिटो, येलो मार्क्स ओबिटो, टोबी माद्रा ओबिटो, टेंडेल ओबिटो, डीएमएस ओबिटो, काकाशी को खुद का चक्रा देने वाला ओबिटो। और इन सभी में से मुझे जो ओबिटो सबसे ज्यादा पोटेंशियल ओबिटो लगता है वो है व्हाइट मार्क्स ओबिटो, साइड ऑफ टेंडेल ओबिटो, बिकॉज ओबिटो अपने डोजुत्सु यूज नहीं कर सकता। बैक टू द टॉपिक, तो व्हाइट मार्क्स ओबिटो आखिर था कितना स्ट्रॉन्ग? विदाउट एनी डाउट वॉर को जीतने जितना और बैटलफील्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होना चाहिए था हमारा व्हाइट मार्क्स ओबिटो को। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि ओबिटो कमजोर था, लेकिन उसे जितना स्ट्रॉन्ग दिखाया जा सकता था किशिमोटो ने उसे जानबूझकर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया, क्योंकि किशिमोटो हर हाल में ओबिटो को माद्रा से वीक दिखाना चाहता था ताकि माद्रा को मेन विलेन दिखाया जा सके। इसकी वजह से ओबिटो को हद से ज्यादा नर्फ किया गया। और इसीलिए आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे व्हाइट मार्क्स ओबिटो को होते हुए वार को जीतने के लिए शायद ही माद्रा का जरूरत पड़ता, क्योंकि व्हाइट मार्क्स ओबिटो ही काफी था पूरे शिनोबी अलायंस के लिए। एंड होपफुली इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम्हें भी आइडिया हो जाएगा कि व्हाइट मार्क्स ओबिटो क्या क्या करने का कैपेबिलिटीज रखता है। लेकिन सबसे पहले सुनाटे समझ के सब्सक्राइब एंड हिनाटे समझ के नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। बैक टू द टॉपिक। वेल, जब तक ना हमें ओजी माद्रा को नहीं दिखाया गया था तब तक हमारे लिए ओबिटो ही माद्रा था, बिकॉज ऑफ हिज इनसेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। लिटरली पूरी सीरीज में माद्रा स्लैश ओबिटो को किसी ने भी डिफीट नहीं कर पाया था एक्सेप्ट मिनाटो। बट जो भी हो, उस फाइट का मेन रिजल्ट था मिनाटो का मौत। और बाद में ओबिटो का खुद की आंखों की वजह से ही उसे काकाशी गैंग ने हिट कर पाया था, जो कि है काइंड ऑफ एसफुल। लेकिन जो भी हो, हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि ऑरेंज मार्क्स ओबिटो इतना ओवर पावर था कि वो अकेले लाइफ पेन को फील सकता था। एंड हम यहाँ बात कर रहे हैं व्हाइट मार्क्स ओबिटो की। वेल, तो व्हाइट मार्क्स ओबिटो के स्ट्रेंथ को समझने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि उसके पास क्या क्या एबिलिटीज है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि व्हाइट मार्क्स ओबिटो के पास वही ओबिटो के सारे एबिलिटीज है, और उसके साथ इस बार उसके आर्सेनल में कुछ नया है, जो की है एक रेनिगन। ऑफ कोर्स दो रेनिगन नहीं है, क्योंकि प्लॉट कहता है कि उसके पास दो रेनिगन चलाने जितना चक्रा नहीं है, इवन दो उसकी हाफ बॉडी हाशी बेबी की सेल से बनाया गया है। अब छोड़ो, पॉइंट ए नहीं है, पॉइंट है ओबिटो के पास अब एक रेनिगन है, जिसका मतलब ओबिटो के पास रेनिगन के सारे बेसिक एबिलिटी है। वही एबिलिटी जो तुम लोगों ने देखा था नागाटो और माद्रा का यूज करते हुए। ऊपर से ओबिटो के पास एक खामोई आंख भी है। एंड बिकॉज ऑफ रेनिगन ओबिटो के सारे बेसिक एबिलिटी के साथ ही उसकी खामोई पावर में भी एक सेम अमाउंट ऑफ बूस्ट मिल चुका था इस वक्त तक। एंड शायद तुम लोगों ने नोटिस भी किया होगा, रेनिगन की वजह से ओबिटो के सारे जुत्सु और स्ट्रॉन्ग बन गया था। जैसे लगभग माद्रा जितना ओबिटो का फायर स्टाइल भी स्ट्रॉन्ग बन गया था। और हम कैसे भूल सकते ओबिटो को डेमोनिक स्टैचू को भी समन कर सकता है, जो कि अपने आप में ही एक ओवर पावर समन है। ओबिटो उसका यूज भी कैजुअली कर रहा था। और ये भी था रेनिगन एबिलिटी। वो बात अलग है कि नागाटो डेमोनिक स्टैचू का यूज ज्यादा नहीं किया था, नागाटो बस अपना पेन्स का ही यूज ज्यादा करता था। एंड ओबिटो के पास जो 6 पाथ ऑफ पेन है, अनलाइक नागाटो, वो सारे के सारे एडो जिंजुरी के है, मतलब इनफिनाइट चक्रा एंड अनलिमिटेड हीलिंग, जिसका सीधे मतलब ये भी है तुम उन्हें काटो, मारो या जला दो, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऊपर से जिंजुरी की पावर्स एंड किकी गिनगाई तो है। और एक जरूरी बात, अगर ऐसा होता है कि 6 पाथ ऑफ पेन के पास रेनिगन की रिफ्लेक्शन है तो वो लोग रेनिगन एबिलिटी यूज कर सकता है। तो इसका सीधे मतलब ये भी है कि वो सारे जिंचुरी की ओबिटो की कामुई प्लस रेनिगन एबिलिटीज को यूज कर सकता है, क्योंकि उन सभी की आंखों में शारिंगन है। और क्यू भी इस बात को कन्फर्मेशन भी करता है कि सारे जिंचुरी के पास 2 टाइप्स ऑफ विजुअल पावर्स है। नारुतो, they've got both their tailed beast powers and 2 types of visual prowess. अब चलो ये मानकर भी चलते हैं कि उनके पास जो शारिंगन आई है वो एग्जैक्टली ओबिटो वाला कामुई आंखें नहीं है, क्योंकि हमें ऑन स्क्रीन मांगी कोई शारिंगन एक्टिवेट होते हुए नहीं देखा। उनके पास जो शारिंगन है वो नॉर्मल शारिंगन है, जो कि ओबिटो ने उचिया मसीगर के वक्त कलेक्ट किया था, जो कि सही भी हो सकता है। लेकिन अगर वो सारे के सारे शारिंगन इंडिविजुअल शारिंगन है तो उनसे इज़नागी या इज़नामी यूज करने में ओबिटो को जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और गडो वो लोग तो उससे अंधा भी हो सकता है। एग्जैक्टली वो लोग अंधा हो सकता है। और इसका सोल्यूशन भी है, और क्योंकि वो सारे के सारे पेन है, मतलब 6 पाथ ऑफ पेन जैसा है, तो
उन्हें किंग ऑफ हेल आराम से सही कर सकते हैं। देखो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि किंग ऑफ हेल कैसे काम करता है। दरअसल किंग ऑफ हेल को जैसे हमें दिखाया गया है उसके मुताबिक किंग ऑफ हेल हर एक इंडिविजुअल पेन को ठीक कर सकता है अपनी मतलब मुंह से। मतलब अगर वो आंखें खामुई है तो सुपर ब्रोकन है अमंग विद फुल टेल बीस्ट पावर्स, एंड अगर वो आंखें खामुई ना हो के वो सारे इंडिविजुअल शारिंगन है तो और बढ़िया, बिकॉज ना ओबिटो हैव एक्सेस टू अनलिमिटेड इज़ुनागी एंड इज़ुनामी, जो ओबिटो ने कभी यूज नहीं किया बिकॉज ऑफ प्लॉट। क्योंकि किशिमोटो ने कहा है कि सारे के सारे पेन एबिलिटीज नॉट मेंशन टू इज़ुनागी एंड इज़ुनामी इनसे काकाशी ने पहले डील कर रखा है, तो उनसे फिर से डील करना काकाशी के लिए मामूली बात होगा। अब वो छोड़ो, जो है वो वही है। बैक टू द टॉपिक। ओबिटो वॉर में जो गिटार टाइप का यूज कर रहा था ना, जिसका नाम है गुड बाई, या तुम इसे ये भी कह सकते हो कि गुड बाई, क्योंकि मदर की आते ही ओबिटो ने बस मदर को वो दे दिया, जो कि है ही काइंड ऑफ एसफुल। अब इससे ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ज़रा सुनो, जो गुड बाई है ना एक ऐसा वेपन है जो कि उचियास को विरासत में मिलता है थ्रू आउट द जनरेशन, जिसका पावर है किसी भी टाइप को चक्रा को रिफ्लेक्ट कर सकता है विंड रिलीज बना के। मतलब अगर तुम इसमें मारोगे फायर स्टाइल, वो बन जाएगा विंड स्टाइल, और ऐसा चीज गुनबाई लगभग हर एक चक्रा टाइप जुत्सु के साथ कर सकता है। अब ये तो नहीं बताया गया कि गुनबाई कितना चक्रा को रिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन मेरा मानो तो बहुत ज्यादा ही होगा, क्योंकि नारुतो ने जब इसमें सुपर मिनी टेल बीस्ट बॉम्ब मारा था इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा था, जिससे इसके यूजफुलनेस का पता लगता है, अनलाइक साकुरा। और इतना कुछ तो ओबिटो का बेसिक एबिलिटी। अभी तक तो हमने इंडिविजुअल फेन एंड ओबिटो की सारी एबिलिटी जैसे निंजुत्सु, गेंजुत्सु, ताइजुत्सु, वुड रिलीज, इनकी बात भी नहीं किया, जो अगर मैं बताने लग जाओ तो मुझे भी नहीं पता कि वीडियो कितना लंबा बन जाएगा। बस तुम इतना समझ कर रखो, सिर्फ एक परफेक्ट जिंजुरुगी पूरी शिनोबी एलायंस को पेल कर रख सकता है, और है इसके पास 6 जिंजुरुगी का कंट्रोल है विद मोस्ट पावरफुल फेशियल पावर, एंड बाजू में गेटो स्टैचू एंड वन मोर टेल बीस्ट तो है। ऊपर से जो बंदा अपने आप में एक नाइटमेयर है पूरी वर्ल्ड के लिए, जिसको अभी तक कोई भी टच भी नहीं कर पाया, वो है ओबिटो। तो तुम भला उसे कैसे हराओगे? सिंपल, एक बड़ा सा प्लॉट होल देके जो कि दिया भी गया है ओबिटो के लिए, वरना व्हाइट मैक्स ओबिटो ही वे मोर पावरफुल है देन प्राइम मदरा। एंड आई होप कि तुम्हें भी समझ में आ गया होगा कि व्हाइट मैक्स ओबिटो कितना पावरफुल है विदाउट प्लॉट होल नट। और मुझे जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि व्हाइट मैक्स ओबिटो वर्सेस प्राइम हशिबेबी एंड प्राइम मदरा कौन जीतेगा, और नीचे ही बताना। तब तक के लिए बाय बाय। सॉरी फॉर लेट वीडियो अपलोड। अब मेरा मतलब पर्सनल लाइफ में कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऊंचा नीचा चल रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, मैं आ रहा हूँ, तुम आ रही हो, तो ऐसा चलता रहेगा। सामने एग्ज़ाम है और मेरा मुंह का कोई जवाब नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि वीडियो जल्दी आएगा और नहीं आता है। एंड थैंक्स फॉर कोऑपरेट, और प्लीज़ वीडियो को देखना, मुझे भी मतलब बड़ा यूट्यूबर बनना है। और जल्दी मिलेंगे 1 मिलियन तक, आई मीन जल्दी हो जाएगा 1 मिलियन। बाय बाय।